बोले भागवत भगवान की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो। आज के इस द्वितीय दिवस के परिवेश में आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का इस कथा प्रांगण पर, महावीर चौक पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। कथा रूपी धारा में, कथा रूपी इस ज्ञान गंगा में आप सभी डुबकी लगा रहे हैं। प्रथम प्रहर की गाथा में आप सबने समुद्र मंथन के पावन चरित्र के प्रारंभ को श्रवण किए। देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र का मंथन किया गया, अमृत की लालसा को लेकर के। परंतु अमृत कहाँ, सबसे पहले तो जहर का आना हुआ। जहर जब निकला तो सब व्याकुल हुए। नारायण जी से कहे तो नारायण जी ने कहा इस जहर को एक ही पचा सकता है और उसका नाम है शंकर। तो बाबा भोलेनाथ को सबने स्मरण किया। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के सहित नंदी में आसीन होकर सबके मध्य प्रकट हुए। और महाराज नारायण जी कहते हैं कि बाबा हम लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं तो उसमें अनेक रत्न निकलेंगे। तो बाबा हम सबने संकल्प लिया था कि प्रथम रत्न जो निकलेगा वो हम बाबा भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। देखो जबकि इससे कोई बात नहीं हो। नारायण जी बड़े छलिया मारा। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, कहे प्रभु ऐसी बात है, हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा। अरे बाबा कैसी बात करते हैं। तो वो पहला रत्न निकल गया क्या? कहे हाँ हाँ तभी तो आपको स्मरण किए। अच्छा तो फिर दीजिए कहाँ है वो पहला रत्न? नारायण जी कहे बाबा ला कर देने लायक रहता तो आपको बुलाते क्यों? सीधा कैलाश नहीं चले जाते आपके पास उस रत्न को लेकर? उसे हम लाकर नहीं दे सकते। बाबा कहे कुछ तो गड़बड़ है। चलिए दिखाइए। लेकर गए, दिखाए। काला कलू का विष जहर। बोले बाबा देखे, कहे धन्य है नारायण जी, मेरे लिए जहर अगर आप दे रहे हैं तो ये जहर भी मेरे लिए अमृत के समान है। बोले बाबा बहुत बड़े कथावाचक है महाराज, उनके जैसा कथावाचक अभी तक कोई हुआ ही नहीं। उन्होंने भगवान की बहुत गाथाएं गाई हैं। तो वो समझते हैं, वो जानते हैं कि जिन पर राम की कृपा होती है उन पर सब कृपा करते हैं। कली कथा में सुने ना, प्रहलाद को भी तो जहर दिए थे, कुछ भी बिगड़ा उसका। अरे मीराबाई को भी तो जहर दिए थे, कुछ बिगड़ा उसका। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। जिन पर भगवान की कृपा होती है महाराज तो जहर भी उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं।
कि आप दे रहे तो मेरे लिए अमृत के समान है। बाबा हाथ आगे किए और जहर को अभिमंत्रित किए। जहर जैसे ही हस्त कमल पर आया तब पार्वती माता कहती है, बाबा ये जहर पीने से पहले मेरे मांग के सिंदूर, माथे की बिंदिया, गले के मंगलसूत्र, हाथों की रंगीन चूड़ियों को देख लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है करिए। बाबा कहे, देवी चिंता मत कर, मेरे रक्षक मेरे राम है, बाल विवाह का नहीं होगा। और बाबा उस जहर को पान कर गए। मुंह में जैसे लेकर गए तो भोले बाबा चिंता में पड़ गए। कहे, ये जहर को मैं भीतर निकलता हूं तो हृदय पर मेरे राम विराजित हैं, उनको बड़ी पीड़ा होगी। उनको बड़ी पीड़ा होगी और अगर बाहर छोड़ता हूं तो संसार जल करके राख हो जाएगा। तब बाबा ने क्या किया, न भीतर किए न बाहर किए, गले पर सुखा दिए। जैसे ही गले पर सुखाए तो जहर तो अपना प्रभाव बताएगा। भोले बाबा के गले का रंग नीला पड़ गया, जिससे बाबा का एक नाम हो गया। प्रेम से बोलिए नीलकंठ भगवान की। तब तो सबने आकर के दिव्य प्रार्थना किए, सबने भगवान भोलेनाथ जी की जय जयकार किए। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिणः शरणपन्ना, त्रैलोक्य दहना कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं, विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सबने प्रणाम किया। स्वामी जी कहे, परीक्षित बाबा ऐसे ही देवाधिदेव महादेव नहीं बने, उन्होंने वैसा कर्म किया। इस संसार में जो जो आकर के विशेष कर्म संपन्न किए उनको विशेष उपाधि दिया गया है, क्योंकि संसार कर्म भूमि है। बाबा ऐसे ही महादेव नहीं बने, उन्होंने वैसा कर्म किया, दिव्य कर्म को उन्होंने स्वीकार किया, तब वो देवाधिदेव महादेव बने। उन्होंने देते हैं जहर है तो जहर लाने हो पी ले, उन्होंने देना का बता तो जहर लाने होते पी ले। तो जैसे बोलबे ना तो नाम से रिपोर्ट लिखा दी, हाँ वो जहर देवत्री से है। बाबा को बता कर दिया गया कि ये जहर है। बाबा ने त्रैलोक्य के शांति के लिए उस जहर को शमन कर गए और उस विष में उस विष में राम को जोड़ चेहरे पे आ रहे हैं। उस विष में राम को जोड़े तो विष में राम को जोड़कर देखिए क्या होगा। क्या होगा विष को राम से जोड़ेंगे तो? बोलो बोलो, विश्राम। और विश्राम मतलब आराम। तब तो बाबा ने गाया, पी कर के विष
विश्राम कर रहे करके विश्राम कर रहे श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे राम जी हमारे सब काम कर रहे श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे राम जी हमारे सब काम कर रहे हम राम के सहारे हम राम के सहारे आराम कर रहे हम राम के सहारे आराम कर रहे हम राम के सहारे आराम कर रहे हम राम के आराम कर रहे ओ सब काम कर रहे सब काम कर रहे सब काम कर रहे सब काम कर रहे जीवन में आराम चाहिए तो राम को बुलाइए आराम क्योंकि आराम में राम जुड़ा है जब राम को सुमिरन करेंगे जब राम का सुमिरन करेंगे तब हमारे जीवन में आराम मिलेगा पायो परम विश्राम राम गोस्वामी जी ने लिखा उत्तरकांड के अंतिम में पायो परम विश्राम राम समान नहीं काहू प्रभु राम के समान और कोई नहीं है क्योंकि आराम को वही दे सकते हैं तो भैया हमारे यहाँ सनातन परंपरा चली आ रही है राम राम की परंपरा हे राम बोलने से आराम राम राम बोलने से निवेदन ये राम नाम साधारण नहीं इसी नाम पर उन्होंने विश्व को जोड़ा हो गए विश्राम ऐसे बाबा जहर का शमन किए तब वो देवाधिदेव महादेव बने और आजकल भगत मन भगवान ने बदनाम करते बाबा भोले बाबा लोग भगत मन बदनाम करते जमाना खींचत है बम बम बाबा पियत हमनी पीबो इसे कथे तब मैं कथो जब बाबा में शराब चढ़ते शराब पिया था गांजा चढ़ते गांजा पिया था भांग चढ़ते भांग खावा था जहर लगलो पियरी से काट ढक्कन पियो निपट ले बहुल पीनगा है तो महादेव देवाधिदेव जहर का शमन किए और नीलकंठ कहलाए तो नीलकंठ कीड़ा भखे मुखे विराजे राम और करनी से क्या होते हैं दर्शन से है काम। नीलकंठ का दर्शन शुभ माना गया है। कब दर्शन करथन जी मन नीलकंठ के कब करथन दशहरा दिन हाँ बाकी दिन छुट्टी में रहते हो का
जैसे हनुमान जी ऑन ड्यूटी मंगल एंड शनिवार, ऑन ड्यूटी। जैसे भोले बाबा ऑन ड्यूटी सोमवार, लक्ष्मी माता ऑन ड्यूटी गुरुवार, बाकी दिन हम छुट्टी में रहते। खैर ये हमारे यहाँ 7 दिन जो मिला है, 7 दिन को भी देवी देवताओं में बांट दिया गया महाराज। 7 दिन उत्सव मनाओ। देश साधारण नहीं है, हमारी परंपरा साधारण नहीं है, प्रतिदिन उत्सव है हमारा। जन्म से लेकर मरण तक उत्सव मनाते हैं हम सब। 7 दिन, 7 दिन में उत्सव है, 7 दिन में उत्साह भरा हुआ है। तो नीलकंठ पक्षी का जब भी दर्शन हो बिल्कुल प्रणाम करिए, वो शुभ माना गया है। हिरणों का झुंड का दर्शन करना शुभ माना गया है। सुदामा जी जब गए थे ना द्वारिका, तब उन्होंने दर्शन किया था। चले गणेश मनाई सुदामा, शगुन भये सुंदर अभिरामा। मृग के झुंड सामने आए और नीलकंठ शुभ दर्श दिखाए। नीलकंठ का दर्शन शुभ माना गया है, इसलिए सदैव दर्शन करिए नीलकंठ जी का। तब सबने जय जयकार किया बाबा भोलेनाथ का, और सबने गाया फिर क्या, महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। महादेव तूने ही तो सब देवों का संताप हरा। सागर मंथन से निकला विष तूने अपने कंठ धरा। सागर मंथन से निकला विष तूने अपने कंठ धरा। और इसीलिए हर प्राणी तुमको नीलकंठ बोले। इसीलिए हर प्राणी तुमको नीलकंठ बोले। सब देवों में देव निराले, जय बम शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। शीश तुम्हारे गंगा में है, चंद्र शिखर पर सोहे। शीश तुम्हारे गंगा में है, चंद्र शिखर पर सोहे। करते सर्प करते रहते भक्तों के मन मोहे। करते सर्प करते रहते भक्तों के मन मोहे। सुखों में कष्ट जगत में नाम जो तेरा है। सुखों में कष्ट जगत में नाम जो तेरा है। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले। प्रेम से बोली नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो।
पश्चात पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। कामधेनु मैया का आना हुआ, जिन्हें संत महात्माओं को दिया गया, क्योंकि कामधेनु मैया गौ माता है जो पंचगव्य प्रदान करती है। जिस पंचगव्य की आवश्यकता धर्म कार्य में पड़ती है, इसलिए कामधेनु मैया संत महात्माओं को दिया गया। फिर उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसे बलि को दिया गया। फिर ऐरावत हाथी का आना हुआ जिसे इंद्र को दिया गया। पश्चात कल्प वृक्ष का आना हुआ जिसे स्वर्ग भेजा गया। फिर अप्सराओं का आना हुआ, उन्हें भी स्वर्ग भेजा गया। उसके पश्चात फिर समुद्र मंथन में स्वयं महालक्ष्मी माता प्रकट होती है चतुर्भुज को लेकर के। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। दो भुजा में वरमाला पकड़ी हुई है, एक भुजा में, एक हाथ में मैया ने कमल का पुष्प रखा हुआ है और एक हाथ से पैसा झर्र झर्र गिर रहा है। जब देखे बाबा सब प्रणाम किए हाथ जोड़ करके। नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा पद्मे श्री महालक्ष्मी नमोस्तुते। सबने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, लेकिन सबने क्या देखा, कहे हाथ में वरमाला है। भैया जिसके गले पर ये वरमाला डाल देगी वो तो लक्ष्मीपति हो जाएगा। और पैसा खोलना नहीं चाहिए, पैसा सबला चाहिए है। कोई कत को कहले मोला पैसा प्रति कोई मोहनी, मैं पैसा डाल देख के नहीं करो लेकिन मने मन चलत रहे। औ मिल जाती ऐसी पैसा वो चीज है महाराज। अब आजकल तो भैया ऐसा हो वैसा हो फिर चाहे जैसा हो, लेकिन जेब में पैसा हो। आज लोग ये नहीं देखते कि ये काम कैसा है, आज लोग ये देखते हैं कि इसमें आवक कितना है, इसमें इनकम कितना है, इसमें बेनिफिट कितना है। क्योंकि सबको पैसा चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात कहें, जो जिस भावना को लेकर के पैसा कमाता है ना, उसी भावना को लेकर के लक्ष्मी वापस भी। तो पैसा सबको चाहिए, तो देवता दैत्य संत महात्मा सब लाइन लगा के क्रमशः बैठ गए महाराज, कतारबद्ध होकर। भगवान नारायण जी और कुछ दूर जाकर के लक्ष्मी की तरफ पीछे करके बैठे थे। तो लाइट मन आवे आग बननी हुई माता भगवान। तो भैया लक्ष्मी माता निकली वरमाला पकड़ करके। बढ़िया ध्यान से सुन लेना ना, लक्ष्मी किनको वर्ण करती है और लक्ष्मी किनके यहाँ जाती है, बढ़िया ध्यान से सुन ले। सबसे पहले दैत्य बैठे हुए थे। दैत्यों को जब मैया देखी, कहिए तो पीने खाने वाले, विचार करिए, पीने खाने वाले, इनको तो खुद का होश नहीं रहता, मुझे क्या संभालेंगे, मेरा ध्यान क्या रखेंगे। आगे बढ़ गई मैया, दैत्य रिजेक्ट हो गए महाराज, बैल हो गए दैत्य। देवताओं को देखी मैया, कहे ये तो बार बार स्वर्ग से भागते रहते, डर डर के जीवन जीते, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते वो मेरी खाक सुरक्षा करे। देवता भी रिजेक्ट हो गए। आगे बढ़ गई मैया, संत महात्माओं को देखी, कहे ये तो जंगल झाड़ी पर रहने वाले, पहाड़ पर्वत पर रहने वाले, मैं तो कहां सतखंडा महल पर, स्वर्ण के महल पर रहने वाली, बिल्डिंगों पर निवास करने वाली। संत महात्मा भी रिजेक्ट हो गए। कुछ दूर देखी मैया, चतुर्भुज नारायण बैठे हुए हैं।
मैया कही ये जो बैठा है ये कौन है? तो पता चला ये तो नारायण है, चतुर्भुजी है, मैं भी चतुर्भुजी हूँ, जोड़ी जमेगा कहीं। और थोड़ा ध्यान से देखिए तो कही ये तो अपने साले साहब को आयुध बना के रखे हैं, शंख को भगवान धारण किए, शंख माता लक्ष्मी के भाई साहब, ये तो बढ़िया है। और थोड़ा डिटेल पता करी तो पता चला भैया भगवान जी कहाँ रहते हैं? क्या क्षीर सागर में रहते, सागर में ही रहते, मतलब अपने ससुराल में ही रहते हैं भगवान जी। तब तो बढ़िया है, हमें विदा हो करके कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, मायके में ही रहेंगे कहीं, ये तो बढ़िया है। मैया प्रसन्न हुई और वरमाला लेकर गई, जा करके भगवान श्रीमन नारायण के गले पर वरमाला डाल देती हैं। जय जयकार हुआ, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान जी उस दिन से लक्ष्मी नारायण हुए। ऐसा नहीं है कि पहले भगवान बिना लक्ष्मी के थे, तो भैया वो क्या है, अब सब लोग इकट्ठे हैं तो भगवान जी भी कहे चलो शादी का थोड़ा सालगिरह जोरों शोरों से मनाया जाएगा। अनादि दाम्पत्य हैं लक्ष्मी नारायण। तो बात तो समझ आ गई होगी, लक्ष्मी किनके पास जाती हैं? जिनके पास नारायण होते हैं, और जिनके पास नारायण नहीं है, केवल लक्ष्मी को रखना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी बुद्धि को बहुत फेरती, भ्रमित करती, धैर्यता को धारण करने नहीं देती लक्ष्मी। जेकर कर जब का पैसा ओके ओकर डिंगल देखते तो ना डिंग हाथ से हो, जेकर कर जब का पैसा ओके अभिमान। लक्ष्मी अभिमान को देने वाली है, संपत्ति अभिमान को देता है, सप्लीमेंट्री है, साथ में आता है। तो जहां नारायण वही लक्ष्मी, इसलिए आप जब भी लक्ष्मी पूजा करें, चाहे वो दीपावली का महापर्व हो, चाहे वो अगहन बृहस्पति हो, जब भी पूजा करें तो नारायण को अवश्य बिठाएं साथ, तब लक्ष्मी थोड़ा कंट्रोल में रहेगी। महाराज नहीं तो बड़ी चंचल है लक्ष्मी, इतनी चंचल है एक जगह टिकती नहीं है, भागते रहती है इधर-उधर। कितनों ही जमा करके रख लो, इकट्ठा करके रख लो, कद का सब जनवा सकेल सकेल के रखे लक्ष्मी का है। पति या कई डरी दो तो खेत भर दवाई लेना है, 5-10 हजार दे दे दवाई छिड़के पर, तो अपन पति पर बड़ा घाम लाओ, बड़ा भारी हमला पैसा मांग सकते हैं। अरे तब भाई थोड़ा बहुत धरो, कहाँ बाबो की कौड़ी नहीं है हमारे। पति कहते अरे नहीं है तो नहीं है, कर खबर है चिल्ला करते पूछ रहे उसमें है मत दे भाई ले। और वही रात के आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही टीवी में और आधा रात के आके वो अनाउंसमेंट करी, भाइयों बहनों नोटबंदी होगी। दूसरा दिन पत्नी देखी, अरे गड़बड़ हो, कालीचे मांगी से भगवान बोलते जैसे पति नहा धो के तैयार हो गए, तुमन काली पैसा मांग रही है, तो तेरे को मां काली मन माने बड़ा करे वो हम बताइए ऐसे करके बोला रहते हैं। आज कहाँ ले पैसे नहीं मोड़ कर आगे तो कहाँ लागे, तो रख के बुला कर। नोटबंदी अच्छे अच्छे रिश्तों को साफ कर दिया आईने की तरह। तो कद का सब राके रही से खुद ही जब चलीस नहीं खोज रहे, डब्बा के अंदर हो डब्बा, डब्बा के अंदर हो डब्बा, ऊपर फिर तीन डब्बा तेमा पैसा तकिया खोल में, डब्बा खोल में, गोदरेज के ऊपर चद्दर बिछे तो गोदरेज और चद्दर के बीच में, और पैसा ऐसे दबाड़ से लाके सब निकली सा। चाय पत्ती और शक्कर के डब्बे में परमानेंट पैसा रहता है।
कितनी चंचल है लक्ष्मी, निकल गई। तो जहां नारायण होते हैं ना, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। अबे दे हम तुम्हार का माहन ना दे दे नारायण लधर के मैं दाई के हूँ कुछ लागे लाने लागी का दाई अच्छी तो कुछ नहीं लागे बेटा, ते भगवान बलधर के ये तो भगवान बलधर क्या। और लक्ष्मी देखा तो नहीं, रोज आवत रोज आवत है, रोज चढ़त है लक्ष्मी। आखिरी दिन जाबो तो एक संग लक्ष्मी धर के ऐसे कैसे वा बिल पैदा करत है। हाले जी कंस जान जही चुप रहा भी। तो लक्ष्मी नारायण, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उसके पश्चात वारुणी देवी का नाम हुआ, जिन्हें दैत्यों को दिया गया। फिर चंद्रदेव का नाम हुआ, जिन्हें बाबा भोलेनाथ जी को समर्पित किया गया। उस दिन से भगवान अपने शीर्ष पर, अपने सिर पर, जटा पर चंद्रमा को स्थान दिए। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। धन्वंतरी भगवान जी का नाम है। धन्वंतरी जी प्रकट हुए, एक हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक और एक हाथ में अमृत का कलश लेकर के। धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए तो भैया दैत्यों ने देखा, कहे हो न हो यही अमृत का कलश होगा, क्योंकि इसमें लग तेज है, चमक है, आकर्षण है। एक दैत्य ये सब बात करी रहते, एक दैत्य गया, तब से पकड़ा कलश को दौड़ा, उसके पीछे पीछे सभी दैत्य दौड़े। तो भैया अब कलश मिल गया तो बढ़िया बैठ के पीना चाहिए। तो दैत्यों का स्वभाव राक्षसी स्वभाव, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे, ऐसे करके लड़ाई करने लगे। 4 जगह अमृत का बूंद गिरा। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह अमृत का बूंद गिरा। उसी दिन से इन चारों स्थानों पर महाराज कुंभ की मेला लगती है। देवता कहे प्रभु कुछ करिए, तो भगवान विलंब नहीं किए और श्रीमन नारायण जी नासिक में जाकर के सुंदर मोहिनी रूप धारण करते हैं। प्रेम से बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी रूप धारण किए, माया का रूप लिए भगवान जी स्वयं जो मायापति हैं। तो दैत्यों के पास गए और दैत्यों के पास जाकर के मोहिनी भगवान ने कहा, ओ कश्यप नंदन, आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। जब दैत्यगण पलट करके मोहिनी भगवान को देखे तो देखते ही रह गए। अरे मायापति स्वयं माया का रूप लिए महाराज। यहाँ तो साधारण नारी को देख करके जीव मोहित हो जाता है। अभी ही मेरे को हम बढ़िया पहन ओढ़ के आई ना, सच संवर के कहा तो तुमन मोला नहीं देखो, वही देखो। हाँ सही कहा तो सोचिए भगवान स्वयं नारी का रूप लिए। दैत्यगण देखे, कहो हो क्या बात है, आप तो बड़ी सुंदर हैं, बड़ी कोमल हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हो अमृत पीने के लिए। क्यों, कहे वो देवता भी पीना चाहते हैं ना, तो हम लोग उधर से लेकर आ गए अमृत, हम लोग पिएंगे करके। ओहो ठीक 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 ठीक, तो मैं अमृत बांट दूं सबको बराबर बराबर। कहिए बहुत अच्छी बात, पकड़ो पकड़ो तुम्हें अमृत बांटो, चलो। मोहिनी भगवान को पकड़ा दिए अमृत के कलश को। मोहिनी भगवान कहे देख लो जी, मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो, याद रखना स्वतंत्र नारी के ऊपर, जिसके बड़े बड़े नाखून हैं उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहे नहीं नहीं, हमें तो तुम पर ही भरोसा, अब तुम ही अमृत पिलाओ हमें। तो भगवान कहे देखो जी, जो ओरिजिनल तत्व है ना वो नीचे बैठा है और नकली तत्व जो है वो ऊपर है। तो क्यों ना पहले वो पानी को देवताओं को पिला देते हैं, फिर ओरिजिनल तत्व जो नीचे बैठा है अमृत का
उसे तुम लोगों को पिला देंगे। हाँ हाँ ठीक है चलो। ऐसे लोगों को ही मूर्ख कहते हैं। लेकर आए, कतारबद्ध बिठा दिए, सब माया के अधीन। एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य। भगवान जी दैत्यों को नैनामृत पिला रहे हैं और देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं। एक दैत्य जान गया राहु है, हमारे साथ छल हो रहा है। किसी को नहीं बताया, चुपचाप गया, चंद्रमा और सूर्य के मध्य जाकर बैठ गया, हाथ आगे कर दिया। भगवान उसके हाथ में भी अमृत दे दिए, वो मुख में डाला। तब चंद्रमा सूर्य को पता चला, भगवान अरे ये तो राहु है, राहु, आपने इसको भी अमृत दे दिया। भगवान तुरंत चक्र छोड़े, चक्र गया, सर धड़ अलग कर दिया महाराज। जहां गले का हड्डी गिरा वहां से उस गले के हड्डी से लहसुन का निर्माण हुआ, और जहां पर रक्त गिरा, राहु का खून गिरा, वहां से प्याज का निर्माण हुआ। इसीलिए उसमें तामसी गुण पाया जाता है, लहसुन और प्याज में। और हमारे श्रीमन नारायण भगवान जी सत्व गुणधारी है, इसलिए उनके भोग में तामसी पदार्थ का भोग नहीं लगता। लहसुन प्याज न डलने का कारण यही है। और लोग कुछ भी कह देते। एक जन काय कहता है, ओ का है भगवान का ऐसे लहसुन और प्याज जैसे रखीस ना तार और लहसुन प्याज ढूल गए तब वो दिन ले लहसुन प्याज नहीं चढ़े तब। कारण ऐसा नहीं, राहु के गले के हड्डी से लहसुन का निर्माण हुआ, उसके रक्त से प्याज का निर्माण हुआ, इसलिए उसमें राक्षसी स्वभाव आता है, तामसी प्रवृत्ति है लहसुन और प्याज में। और दूसरा अमृत पान के लिए लहसुन विशेष गुण पाया जाता है, औषधि में उसे श्रेष्ठ माना गया है। लहसुन प्याज साधारण नहीं है, उसमें बहुत गुण है, बहुत से गुण है। अब गुण लग बताया पर मैं नहीं बैठे हो, तब वो बताया जो लहसुन खाते हैं ना उनका रक्त साफ होता है, रक्त को साफ करता है, लहसुन को शुद्ध करता है रक्त को। प्याज सिर में लगाओ महाराज, बाल नहीं झड़ेगा, बस एकदम सिल्की चकाचक, डैंड्रफ नहीं होगा। बहुत से गुण हैं, क्योंकि वो अमृत का कुछ अंश उसके ऊपर पड़ा, इसलिए उसमें औषधि का गुण है। तो बहुत सारे इसमें प्रमाण देते हैं लोग, फलाने कारण नहीं खाना चाहिए, ढकाना कारण नहीं खाना चाहिए, लेकिन मूल कारण यही है। तब राहु ने कहा, चंद्रमा सूर्य तुम दोनों के नाम से मेरा सर कटा है, मैं तुम दोनों को ग्रसूंगा। चंद्रमा सूर्य कहे खा ले तो नहीं है, ऐसे निकल जो। तो उसी दिन से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। देवासुर संग्राम छिड़ गया, घमासान युद्ध हुआ, जिस युद्ध में दैत्यों को मृत्यु के गोद पर सुला दिया गया, सारे दैत्य मारे गए, बलि भी मारा गया, देवता स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए। उसी समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या लेकर आए और सारे दैत्यों को पुनः जीवित किए। गुरु हो तो ऐसा, शुक्राचार्य ने सबको जीवित कर दिया और कहे, बलि क्या हुआ कि देवता अमृत पान किए, मेरा आशीर्वाद है, जा युद्ध कर देवताओं से, तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। गुरु के आशीर्वाद को लेकर के बलि चढ़ाई किया। देवासुर संग्राम फिर से छिड़ गया, देवता अमृत पान किए थे तो क्या हुआ, दैत्यों के सामने टिक नहीं पाए महाराज, भागना पड़ गया। अमृत पीने के बाद भी ये होता है गुरु का प्रभाव।
जिन पर गुरु की कृपा होती है, जिन पर गुरु का आशीर्वाद होता है, जो अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, जो अपने गुरु के बताए मंत्र का जाप करते हैं, वो सदैव आगे बढ़ते जीवन में, वो कभी हार का मुख नहीं देखते। साधारण नहीं है गुरु। तब तो शुक्राचार्य ने विश्वजीत यज्ञ प्रारंभ कर दिया। देवता सभी व्याकुल हो गए। कहिए यज्ञ अगर पूर्ण हुआ ना तो भैया त्रैलोक्य में बलि को कोई हरा नहीं पाएगा, अजय हो जाएगा बलि। तब सभी देवता भगवान से प्रार्थना की। इधर देवताओं की माता अदिति कश्यप जी से कहती हैं, स्वामी आप कुछ उपाय बताइए ना जिससे मेरे पुत्रों को फिर से स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हो जाए। तब कश्यप जी ने कहा, देवी तुम पयोव्रत धारण करो। ये पयोव्रत साधारण नहीं है। पय कहते हैं दूध को, दूध का व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। 12 दिन तक केवल दूध पान करके रहना है, केवल दूध पी करके 12 रोज तक समय व्यतीत करना है। हो सके तो सूकर के द्वारा खोदी गई मिट्टी को लेकर जाएं, नदी में अपने शरीर पर लगाएं और 12 भगवान का ध्यान करते हुए स्नान करें। फिर भगवान के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। मैया ने ये व्रत प्रारंभ किया और प्रतिदिन भगवान का नाम स्मरण किए। जब नाम स्मरण किए तो सभी देवता भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु अब विलंब मत कीजिए, अब जल्दी जाइए। तो भगवान ने अदिति माता के गर्भ का आश्रय लिए। फिर सभी देवी देवता मिलकर के भगवान जी का सुंदर गर्भ स्तुति गाया। नमस्ते कृष्ण गर्भाय किए। तब भगवान सबसे पहले अदिति और कश्यप दोनों के मध्य चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए और कहे कि कश्यप अदिति, मैं अभी जब जन्म लूंगा तो केवल बटुक ब्रह्मचारी बनकर के जन्म लूंगा, 52 अंगुल का बालक बनकर के जन्म लूंगा। ध्यान रखना, मैं छोटा सा बालक का रोल अभी नहीं निभा सकता, समय की कमी है। बालक बनो तो बहुत झंझट रहता है, रोना पड़ता है, गाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, और अभी समय नहीं है। इसलिए मैं 52 अंगुल का पुत्र बनकर आऊंगा। मेरा यथाशीघ्र नामकरण संस्कार करिएगा, यज्ञोपवीत संस्कार करिएगा, ताकि मैं जिस हेतु जन्म ले रहा हूं उस कार्य को मैं संपन्न कर सकूं। भगवान जी बोल करके अंतर ध्यान हुए और पवित्र समय आया। भादो का मास, शुक्ल पक्ष, श्रवण नक्षत्र, द्वादशी तिथि जिसे विजया द्वादशी कहते हैं, और भगवान का सबसे प्रिय मुहूर्त अभिजित मुहूर्त को लेकर के श्री ठाकुर जी कश्यप अदिति के यहाँ वामन के रूप में जन्म लेते हैं। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान जी का स्वागत हुआ और फिर महाराज सुंदर भगवान जी का नामकरण संस्कार हुआ। नाम पड़ा उपेंद्र। प्रेम से बोलिए उपेंद्र भगवान की जय हो। और फिर भगवान का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ। सब आकर के सुंदर भगवान जी को उपहार दिए। अदिति माता लंगोटी देती है, धरती माता आसन देती है, ब्रह्मा जी कमंडल दिए, सरस्वती माता रुद्राक्ष की माला देती हैं, कुबेर जी भिक्षा का पात्र दिए। जिस भिक्षा के पात्र में अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा डाला, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के फिर वहां से निकले भिक्षा मांगने के लिए। कहाँ आए? सीधा बलि के यज्ञशाला में आए। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो। बलि के यज्ञशाला में आकर श्री ठाकुर जी ने आवाज लगा दिया,
भिक्षाम देहि। जब सुना बलि यज्ञ पर बैठा था, उठकर आया दौड़ते हुए, बड़ी मधुर वाणी है भगवान की। जब आकर के देखा भगवान को तो महाराज देखते रह गया। बटुक ब्रह्मचारी भगवान जी 52 अंगुल के द्वार पर खड़े हैं, नृत्य तेज है चेहरे पर, शरीर से एक अलग ज्योति प्रस्फुरित हो रही है। देखा तो देखते रह गया, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ। तब भगवान ने कहा, आए हम और आप भी सुंदर वामन भगवान जी का दर्शन लाभ प्राप्त करें। भगवान जी को लेकर आए, निवेदन है। भगवान जी कहते हैं, बलि तेरे घर तेरे द्वार पर क्यों आया हूं जानते? तो सुनो, तेरे द्वार खड़ा भगवान,
ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोली वामन जी महाराज की जय। हमारे बीच विशेष अतिथि गणाए हैं। विनोद निर्मलकर जी आइएगा, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। भूषण नाग जी, प्रेम प्रकाश कंवर जी, कन्हैया यादव जी, ललित यादव जी, गिरधारी यादव जी, ताराचंद नाग जी, प्रेमलाल नाग जी, भोले निर्मलकर जी, ठाकुर राम नाग जी, बंसीलाल कंवर जी, मोहन लाल बोरझा जी, रामखन निषाद जी, भिकम नाग जी, चिंताराम कंवर एवं कामताराम कंवर जी, आप सभी आइएगा और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। बोलिए भगवत जी भगवान की जय। बोलिए वामन भगवान की जय हो। द्वार पर वामन भगवान जी प्रकट हुए हैं और बलि कहता है मांगिए महाराज क्या चाहते हैं। तो वामन भगवान जी कहे बलि ज्यादा कुछ नहीं, केवल 3 पग पृथ्वी पदानि तृणीदेन्द्र संवितानि पदा मम। केवल 3 पग पृथ्वी, वो भी महाराज मेरे चरण के नाप थे। बलि जब देखा भगवान के चरण को तो भगवान जी छोटे, उनके चरण भी छोटे। कहे प्रभु आप क्या मुझे लज्जित करना चाहते हैं? इतिहास में लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में सुन करके? बलि जिसके पास सारा ऐश्वर्य है, द्वार पर एक छोटा सा ब्राह्मण बालक आया, उसे 3 पग पृथ्वी उसी के नाप में देकर के भगा दिया। अरे महाराज समुद्र के पास आए हो, कुछ विशेष रत्न मांगो। ये क्या समुद्र के पास आकर के एक बूंद मांग रहे हैं जल का? अरे कहो तो 1 लोक का ऐश्वर्य दे दूं, कहो तो यहाँ कहीं मठ बना करके आपको मठाधीश घोषित कर दूं, कहो तो किसी ब्राह्मणी कन्या से आपका सुंदर विवाह करा दूं। अरे मांगो, खुल करके मांगो। वामन भगवान कह दिए बलि तुम दे सकते हो जी, तुम साधारण वंश की थोड़ी हो, तुम तो प्रहलाद के वंश में आए हो, प्रहलाद के पुत्र हो, जो प्रहलाद के सामने स्वयं भगवान नरसिंह जी प्रकट हुए, उनके वंश के तुम पुत्र हो, तुम अवश्य दे सकते हो। बलि जब सुना कहवा दिखता छोटा है लेकिन ज्ञान भरपूर रखा है, मेरे पीढ़ियों के बारे में जानता ही है, बहुत बढ़िया। कागज फोड़ थे तुम्हें कौन हरे फोड़ जी, थोड़े समय फोड़वे तो बोलबो फोड़ तब फोड़वे अभी कागज तो महाराज वामन जी ने कहा कि बलि मेरे पास एक वाणी है, एक विद्या है, एक बार जो हमने कह दिया सो कह दिया। 3 पग पृथ्वी। शुक्राचार्य कहे ये बलि गया है, अभी तक वापस क्यों नहीं आ रहा? तो वहीं से आवाज लगाए बलि, ओ बलि, हाँ गुरु जी। अरे कौन आया है? कहीं एक
बालक आया है, ब्राह्मण बालक आया है, क्या कह रहा है? कह 3 पग पृथ्वी मांग रहा है, वो भी अपने चरण के नाप से, छोटा सा चरण है। शुक्राचार्य कहे ब्राह्मण, और वो भी संतोषी ब्राह्मण, साधारण बात नहीं है। ध्यान लगाया, पता चल गया अरे ये तो स्वयं श्रीमन नारायण है। तब तो कहे बलि मत देना रे, इसे मत देना। कहे विरोचने साक्षात विष्णुरव्ययः देवानां कार्य साधकः। बलि मत देना, ये साधारण नहीं, ये स्वयं नारायण है, तुम्हें छलने के लिए आया है। बलि कहे जय हो गुरुदेव, सत्य कहा है, गुरु कृपा के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। हे गुरु शुक्राचार्य जी, अगर आज आप नहीं होते तो मैं तो इसे साधारण ब्राह्मण बालक ही समझता। धन्य है आपको, आपने मुझे अवगत कराया कि ये नारायण है। अरे जिस नारायण के द्वार पर सारा त्रैलोक्य मांगने जाता है, वो नारायण आज मेरे द्वार पर मांगने आया है, खाली हाथ कैसे जाने दूं? महाराज मैं आपको 3 पग पृथ्वी दान करूंगा। शुक्राचार्य कहे बलि तू मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहा है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। कहे गुरु जी आप श्राप दे चाहे कुछ भी दे, मुझे नारायण मिल गया बस, और क्या चाहिए। तब शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि बलि जा तू श्री से हीन हो जाएगा। और शुक्राचार्य वहां से चला गया। फिर भगवान ने कहा बलि संकल्प करूं? कहे हाँ हाँ, तो चलो मैदान में। कहे भरे पूरे मैदान पर बलि लेकर गए भगवान को, सारा परिवार आया। और महाराज सुंदर भगवान जी ने संकल्प किए, संकल्प करके जब जल डाले तो कमंडलों के टोटी से जल नहीं गिर रहा था। तो भगवान कहे नया कमंडल है, हो सकता है कचरा आ गया होगा, यह सोच करके कुशा पकड़े थे। कुशा से जैसे ही टोटी को साफ किए, वहां बैठा था शुक्राचार्य। अरे महाराज शुक्राचार्य का एक आंख ही साफ हो गया, फड़फड़ाते वहां से निकला। भगवान ने कहा शुक्राचार्य मेरे कार्य में जो बाधा पहुंचाते हैं ना, मैं उसके आंख को ही फोड़ता हूं। भगवान ने फिर संकल्प संपन्न किए और फिर कहे बलि नाप लो। कहे हाँ प्रभु नाप लीजिए। तो देखते ही देखते श्री ठाकुर जी अपने रूप को बढ़ाए। अरे विराट स्वरूप में वामन प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विराट स्वरूप भगवान की जय हो। भगवान विशाल रूप धारण किए, एक चरण से नीचे के 7 लोग अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल सूतल नाप दिए। एक चरण से ऊपर के 7 लोग भू भुआ जना तप महर सत्य लोग ब्रह्मा जी देखे। भगवान के चरण को तुरंत प्रक्षालन किए, कमंडलों पर रख लिए, वही गंगा जल बना चरणामृत भगवान का। और महाराज 2 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। कहे बलि तीसरा पग कहाँ धरूं? बलि कहे प्रभु जो मेरा नहीं था उसे आपने ले लिया, जो मेरा था उसे तो लिए, जो मेरा नहीं था उसे भी लिया। कहे ये सब छोड़ तीसरा पग कहाँ रखूं ये बता। बलि कहे प्रभु आप भी अपने भक्तों को बहुत इंतजार कराते हो ना, आप भी इंतजार करो, जब मेरा मन होगा तब मैं आपको तीसरा पग दूंगा। बहुत देर तक बलि ने भगवान को ऐसे ही खड़े रखा। तब प्रहलाद जी प्रकट हुए और कहे बलि बेटा भगवान को ऐसे इंतजार नहीं कराता, दे दो जो तुम्हें देना है। तब बलि ने कहा कि प्रभु अभी तक जो आपने लिया आपसे वो आपका ही दिया हुआ था, आपने अपने दिए हुए ही को ही वापस लिए हैं। प्रभु अब मैं जो दूंगा वो मेरा होगा, जो मेरा है मैं उसे आपको दूंगा। प्रभु जीव का उद्धार तब नहीं होता जब आप उसके धन संपत्ति ऐश्वर्य को, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को नापते हैं। जीव का उद्धार तो तब होता है जब आप उसके अभिमान को नापते हैं। इसलिए ना
आप अपने चरण को दीजिए कहे। बलि ने भगवान से चरण को मांगा और बलि ने भगवान के चरण को पकड़ करके अपने सिर पर रखा। कहे प्रभु बलि ने अपना मन दिया, बलि ने अपना धन दिया, अब ये बलि आपको अपने इस शरीर को, इस तन को भी दान करता है। कहे 3 पग पृथ्वी बलि ने दान कर दिया। तन मन धन तीनों समर्पित किया ठाकुर को। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बलि को सूतल लोक का राजा बनाए। 6 मास वहां द्वार पर ठहरे रहे। बलि को वचन दिए कि समय आएगा बलि, मैं तुम्हें इंद्र के आसन पर आसीन कराऊंगा। तो समय आने पर इंद्र बनेगा। जैसे प्रधानमंत्री पद है, मुख्यमंत्री पद है, वैसे ही इंद्र भी एक पद है, इंद्रासन। तो तुझे इंद्र के आसन पर एक दिन अभिराजित कराऊंगा। कहे लक्ष्मी माता रक्षा सूत्र लेकर आती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं भगवान को और महाराज उपहार स्वरूप श्रीमन नारायण को लेकर चलते हैं। लेकिन ठाकुर आज भी वामन के रूप में वहां विराजित है। कहाँ? सूतल लोक। सप्त चिरंजीवी में बलि का नाम है। 7 चिरंजीवी हैं इस संसार में। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान विभीषण। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण। कृपा परशुरामश्च कृपाचार्य परशुराम सप्ते चिरजीविनः। 7 चिरंजीवी हैं। महाराज ये बलि का चरित्र में संकेत करता है। बलि ने तन मन धन तीनों दिया। हमारे पास भी है तन मन की धन तीनों है। हम लोग रोज आरती में गाते भी है तन मन धन या जीवन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती काल तेरा, जैसे आरती उत्तान सब था मेरा है। ध्यान रखें हम सब यहाँ आए हैं 3 चीज को सिद्ध करने के लिए आए हैं। एक अर्पण, एक तर्पण और दूसरा समर्पण। अर्पण किसे कहते हैं? अर्पण किसे कहते हैं? कहे कुछ अपना देना अर्पण कहलाता है। आज इच्छा हो गई कि क्यों ना श्री ठाकुर जी के लिए, भगवान जी के लिए कुछ फल लेकर जाए। तो दुकान गए, पैसा देकर के फल को खरीदे, उस फल को पैसा देकर पहले अपना बनाया और ला करके फिर भगवान को समर्पित किए। ये कहलाता है अर्पण। कुछ अपना देना अर्पण। तर्पण किसे कहते हैं? कहे कुछ अपनों को देना तर्पण, जो अब नहीं रहे इस संसार में, जो अब चले गए हैं। सहगोत्री जिसे कहते हैं, गोतियार जिसे कहते हैं, उनको देना तर्पण कहलाता है। कुछ अपना देना अर्पण, कुछ अपनों को देना तर्पण। और बंधुओं अपने आप को दे देना ही समर्पण कहलाता है। तो इस जीव से अर्पण भी हो जाएगा, तर्पण भी हो जाएगा, परंतु समर्पण, अरे समर्पण तो कोई कोई ही करता है। हर कोई समर्पण नहीं कर पाता। इसलिए ये जीवन मिला है केवल अपने लिए नहीं मिला है। ध्यान रखें, ये जीवन मिला है कुछ अपनों के लिए करना है, कुछ अपने लिए करना है, कुछ समाज के लिए करना है। और महाराज इनमें थोड़ा समय मिल जाए या थोड़ा धन बच जाए तो कुछ इस दुनिया को बनाने वाले उस परमेश्वर के लिए करना है, भगवान के लिए कुछ करना है। जैसे हमारी योगेश्वरी माता अपने तन मन धन तीनों को ठाकुर को समर्पित की है। आकर के प्रतिदिन सेवा दे रही है, मन को लगाई हुई है, समय समय पर धन को भी लगा रही है। और धन को लगाई है तब तो ये ऐसा सुंदर आयोजन हो पा रहा है। अपने तन को भी कृतार्थ कर रही है, मन को भी कृतार्थ कर रही है, अपने धन को भी कृतार्थ कर रही है।
ये बलि का चरित्र यही तो संकेत करता है, यही तो सिखाता है, यही तो समझाता है कि भैया जो दोगे वही तुम्हारा है, और जिसे पकड़कर बैठे रहोगे ना वही छूट जाएगा। जैसे बस के कंडक्टर होते, पैसा धर रहते झोला में, पैसा धरे जरूर रहते लेकिन ओकर हरे का पैसा। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड रहते, सुरक्षा कर्मी बंदूक धरे बैंक के बाहर में खड़े रहते, बैंक के अंदर करोड़ों रुपया रखा रहते तो पैसा ओकर ही का रखवारी करत होगा। वैसे ही जो जमा करके रखेंगे उसके केवल रखवार बन करके रहेंगे, और जो देंगे वही हमारा कहलाएगा और वही साथ जाएगा। उसी को दान कहा गया। जतकत जमा करके रखे और मरे तो जीव हुई मटकी सब। तो पहली मन है गड़ा नहीं रखेगा, ठंडा में बटलोही में सब गड़ा कर रखे। मरे वही धन सुरता है, गड़े धन जैसे मरे ओकर जीव हो शरीर ल छोड़ के वही हंडम चल है। कोई नाम से हमारे पिताजी का है जी, आवश्यकता से अधिक धन कमा करके जो रखते हैं, याद रखें मरने के बाद वही भूत प्रेत बन करके वहीं आसपास मंडराते हैं। इसलिए अर्पण, तर्पण और समर्पण, ये तीनों भाव को हमें प्रकट करना है और ये तीनों कार्य हमें समर्पित करना है। तो भैया जो देंगे वही हमारे साथ जाएगा, और जिसको जमा कर करके रखेंगे वो यहीं छूट जाएगा। हाँ। तो ये बलि का चरित्र हमें संकेत करता है, तो इस बात को समझना परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। कथा हमें प्रेषित करती है, अवगत कराती है, ये कथा बताती है, सिखाती है जीवन कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे धन का हमें सदुपयोग करना है, ये कथा संकेत करती है। तो प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो, बलि महाराज की जय हो। तो ऐसे दिव्य चरित्र को हम सबने श्रवण किए। आए सभी मीठी मीठी ताली बजा करके हरिनाम सुमिरन करेंगे, वामन भगवान जी को विदा करेंगे, और फिर सुंदर सूर्यवंश की कथा की ओर हम सब प्रस्थान करेंगे। फिर स्वयं ठाकुर जी भी प्रकट होंगे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, वामन भगवान की जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार